हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने डेथ ऑफ ए पार्टनर का फर्स्ट वीडियो जरूर देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने स्पेशली बात की थी डिसीज का जो कैपिटल अकाउंट है उसका फॉर्मेट देखा, बेसिक मतलब समझा डेथ ऑफ ए पार्टनर का किस किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, टाइम बेसिस पे प्रॉफिट्स दिया जाता है, इंटरेस्ट कैपिटल ड्राइंग सैलरी दी जाती है, ठीक है। और जो ईयरली बेसिस पे मतलब नॉर्मल जहाँ पे हम लोग सीधा उसके हिस्से से मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ें जनरल रिजर्व, उसके अलावा क्लास जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है, गुडविल है, उसका क्लास हम लोगों ने देखा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं 100% एग्जामिनेशन में आएगा, तो अच्छे से वीडियो पूरा एंड तक देखना। आज हम लोग बात करेंगे डिसीज पार्टनर जो है उसके हिस्से का प्रॉफिट कैसे दिया जाता है। तो अच्छे से क्लास जरा ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ। बेटा अप टू डेट ऑफ डेथ का मतलब क्या है? जब तक उसकी मृत्यु हुई है ना, उसको तभी तक का ही प्रॉफिट हमें देना है। अगर वो 6 महीने काम करके उसकी मृत्यु हो गई है तो हम उसे 6 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। अगर 3 महीने काम करके उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसे 3 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। मतलब डिसीज ने जितने दिन काम किया है उसको सिर्फ उतने दिन का ही प्रॉफिट हमें देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो जो डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसीज का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लिखते जाओ कॉपी में। पूरे फर्म का प्रॉफिट है इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, पूरे फर्म का प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इनटू जितने महीने काम किया है। अगर डेज में लिखना चाहते हो तो जितने डेज काम किया अपॉन 365, ठीक है। अगर मंथ है तो मंथ बाई 12, डेज है तो डेज अपॉन 365। लीप ईयर अभी आएगा नहीं, अदरवाइज 366 होता, ठीक है। तो ये हो गया क्लास पूरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन। ये प्रॉफिट देखो, ये प्रॉफिट पूरे फर्म का है और तीनों पार्टनर का है, पूरे साल का है। ये प्रॉफिट पूरे फर्म का है लेकिन सिर्फ डिसीज पार्टनर का पूरे साल का। फिर ये करते ही डिसीज पार्टनर का उतने दिन का जितने दिन उसने बिजनेस में काम किया है, बस, राइट। ये लिख लो आप लोग। अब इस सिचुएशन में जब भी हम प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से क्लास प्रॉफिट की कैलकुलेशन होनी है। तो आप ध्यान रखना, पूरे फर्म की प्रॉफिट इनटू जिसकी डेथ हुई उसका हिस्सा इनटू जितने दिन जितने महीने काम किया है वो अपॉन 12, राइट। नेक्स्ट है, अब इस सिचुएशन में इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें नई रेशियो गिवन नहीं है, मान लो तुम्हें क्लास क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन ही नहीं है, नई रेशियो अगर क्लास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप एंट्री जो करोगे क्लास गुड प्रॉफिट की वो करोगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जो जनरल एंट्री होती है। कैलकुलेशन आप ऐसे करोगे, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। जो जनरल एंट्री होगी वो होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप क्लास करोगे, ठीक है। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रिवर्स इन केस ऑफ लॉस, अच्छा मैं लिख लेता हूँ यहीं पे। और अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो लॉस के अंदर एंट्री पास करोगे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो अगर आपको डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप कैसे निकालोगे, पूरे फर्म का प्रॉफिट इनटू आपका जिसका हिस्सा है, जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर इनटू मंथ बाय 12 या डेज अपॉन 365। वो निकलने के बाद आपको क्वेश्चन होगा एंट्री करो। तो अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की एंट्री जो होगी, प्रॉफिट की एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस की एंट्री होगी
डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेनल सस्पेंस। आपको पढ़ाई होगा आपने 11th क्लास से ही, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। प्रॉफिट क्लास हो रहा है तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और लॉस अगर हो रहा है तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट में कैपिटल को बढ़ाया जाता है, लॉस में कैपिटल को घटाया जाता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखी है तो क्या होगा। इफ न्यू रेशियो इज गिवन, तुमको नई रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो क्या करोगे। अगर तुम्हें नई रेशियो गिवन है, फाइंड आउट गेनिंग रेशियो, फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। अगर तुम्हें नई रेशियो गिवन है तो तुम गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करो सबसे पहले, और वही एंट्री पास करनी जो तुमने पहले गुडविल की थी रिटायरमेंट में। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, तो एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसी चीज को कुछ लोग रिमेनिंग टू रिटायरिंग भी कहते हैं, लेकिन रिमेनिंग टू रिटायरिंग का मतलब यहाँ रिटायर तो हो नहीं रहा, तो रिमेनिंग टू डिसीज, ठीक है, रिमेनिंग टू डिसीज मतलब ये वही एंट्री है जो आपने गुडविल के लिए एंट्री की थी रिटायरमेंट चैप्टर में, सेम। तो आप क्या समझे, रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री और डेथ में प्रॉफिट, अगर गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो गिवन हो तो उसकी एंट्री एग्जैक्टली सेम है। रूल ध्यान रखना, न्यू रेशियो गिवन होनी चाहिए कि न्यू रेशियो इतनी है, 3:2, 2:3, 1:2, 5:3, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अगर लॉस हो गया तो उल्टा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और कौन गेनिंग कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो पता ही कर लोगे आप गेनिंग रेशियो निकाल के। डिसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग का मतलब रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं जनरली, हमेशा तो नहीं बट हाँ जनरली, ठीक है। ये हो गया। आई अगेन रिपीट, अभी तक का कॉन्सेप्ट एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर क्लास तुमको न्यू रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की एंट्री पेनल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सस्पेंस क्यों है, इसका रीजन तो मैं समझाता हूँ, उससे पहले ध्यान रखो, लॉस के केस में आपको एंट्री को पलट देना है, एंट्री को रिवर्स कर देना है, बस और कुछ नहीं, लिख लो इसको। अच्छा, अब जो डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट है अप टू डेट ऑफ डेथ, डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर टू डेट ऑफ डेथ। अब उसको कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास तीन रास्ता है। मान लो ये ईयर है, यहां से नया साल चालू हुआ, तीनों पार्टनर ने काम किया और 4 महीने बाद उस पार्टनर की डेथ हो गई। तो 4 महीने इन्होंने काम किया, मतलब जब साल खुला तब से लेकर जब तक मृत्यु हुई है तब तक। ये इंटरवेनिंग पीरियड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग पीरियड, यानी वो पीरियड जिसमें क्लास उसने काम किया है आपके साथ मिलके। तो अब सवाल ये है कि हर साल का प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयर एंड में बनता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तो ईयर एंड में बनता है, साल के एंड में बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो समझ रहे हो मेरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड में बनाया जाता है। अब मृत्यु हो गई 4 महीने बाद, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाए क्लास, तो अंदाजे से किया जाएगा, कुछ ना कुछ अंदाजा लगाया जाएगा, इसीलिए हम प्रॉफिट की एंट्री P&L सस्पेंस के नाम से करते हैं। तो 3 रास्ते हैं हमारे पास। सबसे पहला प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जिसकी डेथ हुई है उसको जो प्रॉफिट देना है हम पिछले साल के बेसिस पे दे देंगे। हम मान लेंगे जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ है वही प्रॉफिट इस साल भी होने वाला था, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे आपके स्कूल में कोई टेस्ट छूट जाता है तो आपको पुराना टेस्ट के बेसिस पे नंबर दे दिया जाता है। अगर पुराने में आप फेल थे तो आप क्या बोलोगे, नहीं पिछले बार का मतलब एवरेज ले लो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 और 4 ईयर्स, पिछले 3-4 साल का एवरेज ले लो, 3 साल का ले लो, 4 साल का ले लो, 5 साल का ले लो, 3, 4, 5 किसी भी साल का ले लो, एवरेज ले लो लेकिन, ठीक है। तीसरा और सबसे ज़्यादा आने वाला, मतलब बहुत चांस है आने के, मैं कहूँगा मतलब आ ही जाएगा इस बार, वो है ऑन सेल्स बेसिस, ऑन सेल्स बेसिस। कई बार सेल्स को टर्नओवर वर्ड भी लिखा जाता है, टर्नओवर बेसिस, ठीक है। या तो पिछले साल के बेसिस पे ले ले भाई प्रॉफिट, उसके बाद इसको बोलेंगे, या 3-4 साल का एवरेज ले ले, या फिर क्लास टर्नओवर बेसिस पे, मतलब जब तक तुम जिंदा थे
तब तक कितने रुपए का माल बिका है उसका प्रॉफिट निकाल के उसमें प्रॉफिट हमने कितना कमाया है, जब तक तुम जिंदा थे तब तक कितने का माल बिका, उस पर हमने कितना प्रॉफिट कमाया, उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना निकाल के दे देंगे। इसमें मंथ बाई 12 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस केस में मंथ बाई 12 नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी हम सेल्स उतने टाइम का ही लेंगे जब तक वो जिंदा था। तो इस 3 तरीके होते हैं क्लास उसके हिस्से के प्रॉफिट देने के लिए। अभी तक की सारी बातें कंक्लूड करता हूँ। जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। 3 तरीके से हो सकता है, एक पिछले साल के सेल, एक एवरेज प्रॉफिट, एक क्लास आपका सेल्स बेसिस। अब उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो होगी वो होगी फर्म की प्रॉफिट इनटू उसका हिस्सा इनटू मंथ बाय 12। नई रेशियो गिवन है नहीं है, नहीं है तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गिवन है तो गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। लॉस की केस में दोनों एंट्री को पलट देना, रिवर्स, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। ओके चलो, तो आई नो ये कॉन्सेप्ट क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका है। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से क्लास एक एक करके जितने भी मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। राम मनोहर हरि 3 पार्टनर है, राम मनोहर और हरि, और इनकी जो रेशियो है वो इस क्लास पूरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो अगर रेशियो गिवन नहीं होती तो हम इक्वल मानते। हरी की डेथ हो जाती है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने उसने काम किया है। जिसकी डेथ होती है बेटा हमेशा आप पीरियड नोट करना, उसने कितने समय, कितने दिन, कितने महीने के लिए काम किया है, मस्ट आपको नोट करना है। राम मनोहर हरी पार्टनर है, हरी की डेथ 30 जून को हो जाती है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। पिछले साल का जो एंड हुआ था या इस साल का बिगिनिंग, बात बराबर है। इस साल के शुरू से लेकर जब तक वो जिंदा था तब तक का जो प्रॉफिट निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, 3 साल का एवरेज 31 मार्च 2021 22। तो आप एक काम करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो, 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000, तो 3,30,40,60, 3,60,000 अपॉन 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो हम मानते हैं कि पिछले 3 साल से ऑन एन एवरेज 1,20,000 प्रॉफिट और इस साल भी 1,20,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब हरी का हिस्सा निकालोगे आप, हरी शेयर 1,20,000 एवरेज है, इनटू हरी का हिस्सा है 1/3 और कितने महीने काम किया है, 3 मंथ्स, 3/12, ठीक है। तो ये कट गया क्लास 12, 1 2 3 4 10,000। तो हरी का जो प्रॉफिट है अब तक, जब तक वो जिंदा था तब तक उसका प्रॉफिट 10,000 का है। और क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो हम एंट्री जो पास करेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो एंट्री हम जो पास करेंगे जर्नल बना के वो होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट 10,000 being deceased share of profits credited to हरी अकाउंट, ठीक है। हरी का जो प्रॉफिट है हमें उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। आप समझ के बात को, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पूरे फर्म का प्रॉफिट निकालो, पूरे फर्म का प्रॉफिट निकालने के बाद हरी का प्रॉफिट निकालो और इनटू मंथ बाय 12, बिकॉज काम जितने महीने किया भैया प्रॉफिट उतने महीने का देंगे, साल भर का नहीं देंगे। फिर अगर न्यू रेशियो गिवन होती तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हम गेनिंग रेशियो निकालते, पता पड़ता कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे आपने गुडविल की एंट्री पास की थी वैसे ही डेथ में प्रॉफिट की एंट्री पास होगी, गुडविल की एंट्री जो रिटायरमेंट में की थी। ये हो गया। नेक्स्ट, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, आओ बनाते हैं प्यार से एबीसी 221। क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ा करो, क्वेश्चन जितने पेशेंस ठंडे दिमाग से पढ़ोगे ना मजा आएगा क्लास आंसर को उतने ही सही तरीके से बनाने में। एबीसी की रेशियो हो गई, सी की डेथ हो गई 30 जून, अप्रैल मई जून यहाँ भी 3 महीने काम किया है। अब मेरे बात ध्यान समझना, यहाँ पे प्रॉफिट एंड सेल्स, धीरे धीरे अच्छे से सुनो सारे बच्चे, प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 23, डेथ कब हुई है 30 जून 23। मेरी बात ध्यान समझना, ये साल कब चालू हुआ 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, डेथ कब हुई है 30 जून 2000, इस डेट को डेथ हुई है, ठीक है। इससे पिछला साल जो था 1/4/22, 31 मार्च 23। तो ये कह रहा है
31 मार्च 23 मतलब पिछले साल, प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर की सेल्स और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दोनों तुम्हें गिवन दिया, 1 लाख और 10 लाख। प्रॉफिट पहले लिखा है 1 लाख, सेल 10 लाख। बेटा एक मुझे बात बताओ, तुम्हें किसी क्वेश्चन में पिछले साल के बारे में क्यों कह रहा है? पिछले साल की सेल 10 लाख थी, पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख था, क्योंकि आप ये निकाल सको कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अगर आप 1 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हो 10 लाख रुपए की सेल करके इंटू 100, मतलब क्या लगाया फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। इसका मतलब आप 10% कमाते हो, मतलब 10 रुपए का सामान आप 11 रुपए का बेचते हो, आपकी जो मार्जिन है वो 10% है। भैया मैं कोई चीज़ खरीद के ला रहा हूँ 100 का, तो मैं 100 का थोड़ी बेचूंगा, कुछ तो मुनाफा रखूंगा ना, वो 10% है, यानी कि 10 रुपए। ये मुझे पता चल गया। कई बार क्वेश्चन में यही दिया रहता है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10 रुपये, मतलब हमारी आपको पता चल चुका है कि भाई ये 10% का मुनाफा कमाते हैं। ये बात आप जान चुके हो कि इनकी जो पॉलिसी है वो ये पॉलिसी है कि भाई ये 10% का मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 23, मतलब ये जो इस साल 3 महीने काम किया है उस 3 महीने की सेल तुमको गिवन है कितनी? 1.5 लाख। और प्रॉफिट परसेंट तुमको पता चल चुका है 10% है, तो प्रॉफिट परसेंट जब तक चेंज नहीं कह रहा क्वेश्चन तो मानेंगे इस साल का भी वही है, तो यही 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। तो अगर सेल आपने 1.5 लाख का माल किया, 10% का मुनाफा कमाते हो, तो 15,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया पूरे फर्म का। 3 महीने में पूरे फर्म ने 15,000 कमाया। कुछ बच्चे बोले सर मंथ बाय 12, बेटा ये ऑलरेडी 3 महीने की सेल है, ये इसी 3 महीने की सेल है, अप्रैल से जून तक की, साल भर की सेल नहीं है जो आप मंथ बाय 12 करोगे, ये 3 महीने की सेल है। और प्रॉफिट परसेंटेज लगा दिया 10%, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकल आया। अब तुम्हें निकालना है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये 3 महीने का प्रॉफिट तो है लेकिन पूरे फर्म का है, तुम्हें सी का हिस्सा निकालना है। 1/5 है, सॉरी 5 है ना, 2:1 रेशियो है, 2:1, 5 3 जा, तो आपका आंसर आ गया 3,000, 3,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 3,000 लिखा है वो 31 नहीं। ओके, आई होप आप लोग समझ गए कैसे क्लास चीज़ों को कैलकुलेट करना है। चलो नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, दिनकर, नविता और वानी, दिनकर, नविता और वानी, इनकी रेशियो है। अब पिछले क्वेश्चन में एंट्री मांगी नहीं थी इसलिए मैंने एंट्री नहीं करी, और हालांकि नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होगी, बट मांगा नहीं था तो मैंने किया नहीं। दिनकर, नविता और वानी 3 पार्टनर से 3:1 रेशियो है। दिनकर डेथ 30 जून, अरे सबकी 30 जून को ही हो रही है क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं। किसकी डेथ हो रही है? पार्टनर नविता, 3 महीने, अप्रैल मई जून। कैलेंडर ईयर होता तो जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने होते, बट ये फाइनेंशियल ईयर है तो हमने ये मान लिया। हालांकि इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी ईयर हो, क्योंकि इसमें कुछ और ही चीज़ है। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, मैंने कहा था ना क्लास, इंटरवेनिंग मतलब जब तक वो जिंदा थी, वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब सेल्स बेसिस पे हम निकालेंगे, विच वर 6 लाख। ठीक है, तो अप्रैल टू जून जो सेल है वो कितनी है? 6 लाख है। और आगे लिखा है पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल से जो मुनाफा है वो 10%। तुम 6 लाख का अगर माल बेचते हो भाई, प्रॉफिट परसेंट है 10%, तो तुम्हारा मुनाफा कितना होगा? 60,000 है ना। तो अच्छा ये लिया तो है, ईयर दिया है 31 मार्च है ना, फाइनेंशियल ईयर ये। नविता का हिस्सा निकालना है, बस इतना पूछा है, नविता शेयर। और एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? पिनल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2/6, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नविता कैपिटल अकाउंट 20,020। मैं एंट्री भी साथ साथ में बता रहा हूँ, वो भी लिख लो आप, क्वेश्चन मांगा नहीं है, बट एंट्री अगर क्वेश्चन मांगता तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6। मनोज, राकेश और हर्ष, मनोज, राकेश और हर्ष, एच, ठीक है,
इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। मनोज की डेथ हो जाती है 30 जून, 3 मंथ्स इसने काम किया है। राकेश एंड हर्ष डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस डिसीज पार्टनर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लेकिन लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे, मतलब जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है उस बेसिस पे, लास्ट ईयर प्रॉफिट 2 लाख का है, लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। अब इन्होंने बोला लास्ट ईयर बेसिस पे, बट लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं है, लास्ट ईयर का लॉस है। पिछले साल मुनाफा नहीं हुआ, लॉस हो गया पिछले साल, एंट्री पास करनी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कहीं भी इसमें नई रेशियो गिवन है? नई रेशियो गिवन है ही नहीं कहीं भी। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख का है, तो आपको हिस्सा निकालना है मनोज का। मनोज शेयर वो कितना निकलेगा? 2 लाख इनटू मनोज का जो हिस्सा है वो है 2/5, और कितने महीने काम किया? 3 मंथ्स, 3/12। तो 2 लाख का 2/5 और 3/12, इसको सॉल्व करो क्लास, कितना आएगा? 20,000। एक बार चेक कर लो, और जो भी आएगा ये लॉस आएगा, जो भी आएगा ये लॉस आएगा, ध्यान रखना। 20,000 कैसे हिसाब लगाया था मैंने? 3 एकम 3, 4, ठीक है। तो 1 कम 2, 10 कट गया 0, 20,000। तो मनोज का शेयर ऑफ लॉस, लॉस का जो शेयर है वो 20,000 है। अच्छा प्रॉफिट की एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो लॉस की एंट्री क्या होगी? मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, ठीक है। बीइंग मनोज शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, लिखो नरेशन, बीइंग मनोज शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो यार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको बहुत ध्यान से रखना है। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास आप लोगों के लिए कवर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कवर कर सकूं। सो उसी बेसिस पे मैं काम कर रहा हूँ। आई नो आप लोग भी घर पे सवाल बना रहे हो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना क्या है इस क्वेश्चन में। एक नई चीज है, आभा, बीना और चंदा 3 पार्टनर है। प्रॉफिट लॉस दे रखा है 5/10, कैसे पता चला? सबको जोड़ दो, 5, 3, 2, 10 ही होता है, ठीक है। 3/10, 2/10। आभा की डेथ हो जाती है 1 जुलाई, अप्रैल में जून, 30 जून को डेथ हो, 1 जुलाई को डेथ हो, बात बराबर है। 3 महीने काम किया, लेकिन हाँ पेपर में सितंबर भी आ सकता है, दिसंबर भी आ सकता है, जनवरी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, काउंट कर लेना अप्रैल से लेकर। The partnership will provide that Abha's executor is entitled to her share of profit till the date of death, calculated on the basis of sales for the immediate previous year। पिछले साल का सेल जो है, सेल पिछले साल का दे रखा है 12 लाख, सेल्स पिछले साल का है 12 लाख, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर 3 लाख। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ऊपर नीचे फिगर हो सकता है, क्या पता क्लास कोई फिगर ऊपर हो नीचे हो, लेकिन तुमको ढंग से पढ़ना है। तो ये सेल्स भी पिछले साल की है 3 लाख, और प्रॉफिट जो है वो भी पिछले साल का है। सेल्स तो दे रखा है पिछले साल का, प्रॉफिट भी दे रखा है पिछले साल का 3 लाख, ठीक है। मतलब 25% ये जनरली कमाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई 25% इन्होंने प्रॉफिट कमाया है ना। लेकिन इन्होंने एक चीज और बोल दी कि सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। इन्होंने इस 3 महीने की सेल जब तक आभा ने काम किया है वो नहीं दिया, वो दिया होता तो उस 3 महीने की सेल पे हम ये 25% लगा देते और उसका हिस्सा निकाल देते, आभा का दे देते, खत्म बात। और नई रेशियो तो गिवन नहीं है, तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर टू आभा कैपिटल अकाउंट कर देते। बट नहीं, इन्होंने इस साल की सेल नहीं दी, बस ये बोला अपने एक्सपीरियंस से कि सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड। ध्यान रखना, ग्रोथ मतलब बढ़ रहा है 20%, मतलब इन्होंने देखा है पिछले कई सालों में सेल्स 20% से ज़्यादा है, ग्रोथ ट्रेंड है सेल्स में 20%। तो 12 लाख का 10% 1,20,000 है, 20% है 2,40,000, ठीक है। तो 12 लाख में 2,40,000 करोगे तो सेल्स करंट ईयर की आ जाएगी 14,40,000। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि ये जो सेल है ये पूरे साल की है, पिछले पूरे साल की सेल 12 लाख है, इस साल 20% सेल ज़्यादा हुई है, तो ये पूरे साल की सेल है, वो भी अंदाजे से, ठीक है, एक्चुअल नहीं है। हम मान लिए कि हाँ पिछले साल से इस साल 20% सेल्स जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा प्रॉफिट जो है
3 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। जो प्रॉफिट है पिछले साल का वो कितने का है क्लास? 3 लाख का है प्रॉफिट, 3 लाख का है। और आगे लिखा है क्लास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिमेन द सेम। अब ये क्वेश्चन कह सकता था कि प्रॉफिट 1% से घट गया, प्रॉफिट 2% से घट गया, कुछ भी कह सकता था। नहीं, इन्होंने बोला कि प्रॉफिट, इसमें लिखा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन सेम। तो प्रॉफिट अर्निंग पहले कितना था? पहले जो प्रॉफिट था वो था 3 लाख का, पहले की सेल है 12 लाख की, इंटू 100 है ना। तो इस हिसाब से 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25% था। अभी भी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेम है। ये चाहते तो कह सकते थे कि प्रॉफिट परसेंटेज कम हो गई, बढ़ गई, जो भी है, नहीं, इन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज सेम बोला। अच्छा, एक काम और हो सकता था, पिछले साल का प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता था, और ये कह सकता था इस साल का प्रॉफिट परसेंटेज 1% कम है, ज्यादा है, कुछ भी कह सकता था, ठीक है। बट इन्होंने बोला सेम है। चलो, अब हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं किसका? आभा का। आभा प्रॉफिट, यहां देखो कैसे निकलेगा। आभा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से देखना। इस साल की सेल है 14,40,000, प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। इस साल की सेल है 14,40,000, प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। और ये प्रॉफिट पूरे साल का है ना, और सारे पार्टनर का है। आभा का हिस्सा है 5/10, और आभा ने काम किया है 3 मंथ्स के लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था सेल बेसिस पे मंथ बाय 12 नहीं करते। हाँ, लेकिन ये सेल पूरे साल का है, तो जब आप इसे 25% लगाओगे तो ये पूरे साल का प्रॉफिट निकलेगा। 14,40,000, उसका 25% हो गया, तो प्रॉफिट आ गया 3,60,000 का। 5/10 आ गया 180, इंटू 3/12 कर दोगे तो 45,000। 45,000 रुपीज का आपका क्या हो गया क्लास? प्रॉफिट हो गया। कितने का? 45,000 का प्रॉफिट। अब नई रेशियो क्योंकि गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एंट्री क्या पास होगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू आभा कैपिटल अकाउंट 45,000। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभा कैपिटल अकाउंट 45,000। बात आई समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्लास यहाँ तक बताओ? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभा कैपिटल अकाउंट 45,000 रुपीज। ये होगी क्लास, एंट्री भी होगी, सारी चीजें। आई नो क्लास आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अब समझ गए, इवन यू आर एंजॉइंग। एक और क्वेश्चन आते हैं, इसको भी ढंग से पढ़ना। हर टाइप का क्वेश्चन कवर होगा तो कवर होगा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिया हो, सेल्स का ट्रेंड बेसिस हो, नॉर्मल सेल्स का क्वेश्चन हो, या फिर एवरेज लिया हो, और ये एक नया क्वेश्चन। अखिल, विक्रम और चारू, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। विक्रम की डेथ हो जाती है 30, अच्छा ये बी है, 30 सितंबर। तो यहाँ 6 महीने काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। तो अगर ये मान लो किसी डेट को डेथ हो जाती तो हम फिर उसका पीरियड काउंट करते, कितने दिन डेथ हुई है, ठीक है। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ एस्टिमेट टू बी, अच्छा लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो ये 6 महीने का लॉस दे दिया। टिल द डेट ऑफ डेथ कितना है? 3,60,000। तो ये 6 महीने का लॉस है, पर सबका है। विक्रम का शेयर निकालेंगे भाई, ये 6 महीने का लॉस है पर ये पूरे फर्म का है ना, तो विक्रम का हिस्सा 2/6। तो विक्रम का शेयर जो है इन लॉस वो 1,20,000 का है। और फिर इन्होंने क्या किया, अगर ये मान लो नई रेशियो गिवन नहीं होती तो इसकी एंट्री क्या करते? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। बट इस क्वेश्चन में नई रेशियो, अभी हमने किया था ना क्वेश्चन में उल्टा, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड सस्पेंस, ये रहा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि लॉस था। अब यहाँ भी वही लॉस है सेम, बट इसमें नई रेशियो गिवन है। अखिल और चारों डिसाइड टू चेंज द रेशियो, नई रेशियो गिवन है। अगर नई रेशियो गिवन है तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो नई अखिल और चारू ए और सी का निकालो। तो अखिल का कितना है क्लास? 3/5, चारू का 2/5 है। ओल्ड कितना है क्लास? अखिल का 3/6, इसका कितना है? 1/6। 6×5 = 30, 18 - 15 3/30, ये भी 30 है। 12 - 5 7/30।
ठीक है, तो 3:7 आ गया गेनिंग रेशियो। तो आप जो एंट्री पास करोगे, ध्यान समझना, आप जो एंट्री पास करोगे इस केस में, वो एंट्री क्या पास करोगे वो है मेन मुद्दे की बात। तो आप एंट्री नॉर्मल केस में क्या करते हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर नॉर्मल होता तो गुडविल की एंट्री जैसे करते थे रिटायरमेंट में। लेकिन अब नई रेशियो गिवन है, ऊपर से लॉस है, तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग मतलब डिसीज बी विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अखिल टू चारू, टू अखिल कैपिटल अकाउंट टू चारू, मतलब आपने उल्टा कर दिया। पहले रिमेनिंग टू डिसीज करते थे, अब डिसीज टू रिमेनिंग कर रहे हो गेनिंग रेशियो में। तो विक्रम को कितना मिलेगा, 1,20,000, तो उसका 3/10 और 7/10 किसका, 1,20,000 का। तो जो गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट में की हो, हर एक क्वेश्चन में तुमने किया है वही है। पूरे फर्म का प्रॉफिट है, उसका हिस्सा निकालो, प्रॉफिट लॉस जो भी था, लॉस था तो एंट्री को उल्टा कर दिया, प्रॉफिट होता है ये एंट्री करते, और गेनिंग रेशियो में बांट देना है। तो 12 × 3 36, 12 × 7 84, 84, 84 + 36 120, खत्म। तो ये है क्लास क्वेश्चन आपके डेथ ऑफ ए पार्टनर में गुड प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जितनी भी क्लास बन सकती है मैक्सिमम उतने पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए, और इसके साथ हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अच्छे से कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालना है। पूरे फर्म का प्रॉफिट निकालो, उसका हिस्सा निकालो, इनटू मंथ बाई 12 करो, आराम से निकल जाएगा। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, नई रेशियो गिवन है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, नहीं है अगर तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस के केस में उल्टा कर देना, प्रॉफिट पिछले साल के बेसिस पे भी मांग सकता है, पिछले साल 3-4 साल के एवरेज बेसिस पे मांग सकता है, या सेल्स बेसिस पे। अगर ट्रेंड दे रखा है तो ट्रेंड भी कैलकुलेट कर लेना। अगर तुम्हें क्लास सेल्स बेसिस पे कर रहे हो तो मंथ बाय 12 नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी सेल 3-4 महीने की दी होती है, जब तक वो जिंदा रहता है, जो वर्किंग पीरियड काम किया है तब तक का। बट अगर आपको नहीं दिया गया है तो, अगर आपको पूरे साल का ही सेल दिया है, पिछले साल 10 लाख की सेल थी, इस साल 20% ज़्यादा है, 12 लाख की सेल है, तो ये पूरे साल की है, अब मंथ बाय 12 लगाना है, मतलब आपको दिमाग लगाना है, रट्टा नहीं मारना। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।